भरत जी सब छोड़कर आए। अच्छा, भर्तृहरि जी ने जब ये सब देखा कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़कर जंगल में गए और उन्होंने, राजा भर्तृहरि ने सबसे नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ लिया। उन्हें वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, सिंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, भर्तृहरि ने कितने शतक लिखे? 3। भर्तृहरि जी के शतक, तीनों शतक आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। वैराग्य शतक, सिंगार शतक। भर्तृहरि ने सिंगार शतक लिखा। स्त्रियों का सिंगार क्या है? स्त्रियों की सुंदरता सबसे ज्यादा कहां होती है? स्त्रियों के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कौन सा स्थान होता है? ऐसा भर्तृहरि ने सिंगार शतक में लिखा है। स्त्री का सबसे अच्छा सिंगार क्या है? स्त्री का सिंगार क्या है? स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है भर्तृ, क्योंकि वो स्त्रियों पर स्त्री पर आसक्त थे ना, अपनी पत्नी पर, तो उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर सिंगार शतक लिख डाला कि नारी का नेचुरल सिंगार क्या है। यदि वो कुछ भी ना करे, कोई भी लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग ना करे, तो नेचुरल उसका सिंगार क्या है? तो भर्तृहरि ने नारी के सिंगार पर लिखा है कि नारी का सिंगार क्या है, उसके आकर्षण का केंद्र क्या है, तो यह सिंगार शतक में लिखा है। फिर पहले तो नारी की तरफ उन्होंने आकर्षित करने के सिंगार लिख दिए, फिर उस नारी से वो वैराग्य के लिए वैराग्य शतक लिख दिया कि जब अटैचमेंट होता है ना, तभी वैराग्य होता है। एक याद रखना, ये बात सिद्धांत है कि आप जिस चीज को पहले जानते हैं, जिस चीज के करीब रहेंगे उसी से दूरी भी बनेगी, है ना? करीब रहेंगे तो दूरी भी होगी। तो यहां पर उन्होंने सिंगार और नीति, चूंकि राजा थे तो नीति का ज्ञान था, तो नीति शतक लिखा है। मतलब सबकी 100 बातें लिखी हैं। शतक मीन्स 100, है ना? तो उन्होंने नीति की 100 बातें लिखी हैं, सिंगार की 100 बातें लिखी हैं और वैराग्य की 100 बातें लिखी हैं। तो 3 शतक लिखे राजा भर्तृहरि ने। वो पुस्तक आज भी पुस्तकों की दुकान में मिल जाएगी आपको, यदि आपको अध्ययन करना है तो कर सकते हैं। भर्तृहरि का साहित्य। भर्तृहरि को वैराग्य हो गया, सबको छोड़कर चले गए और उन्होंने आत्म कल्याण किया। पश्चात भरत जी ने भी वैसे ही किया, सब छोड़ दिया, पुत्र परिवार सब त्याग दिया। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी भक्तों कि त्याग में सुख बहुत है। त्याग में क्या है? सुख है। त्याग में बहुत सुख है। आज आप लोग दुखी क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके अंदर जरा सा त्याग नहीं है। क्या नहीं है? त्याग। हम वस्तुओं से इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं कि यदि, अब जैसे कि मैंने ये उदाहरण वैसे पहले दिया है, फिर दोहराता हूं, क्योंकि ये इस उदाहरण के बिना ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि हमने ये अंगूठी पहन रखी है, यदि ये अंगूठी गिर गई तो बताइए फिर हमें क्या करना होगा? आप लोगों ने झुमके पहन रखे हैं, आप लोगों ने मंगलसूत्र पहन रखा है, आप लोगों ने अपने पर्स में, पॉकेट में 2-5 हजार रुपए रखे हैं। यदि 2-5 हजार रुपए गिर गए, या आपके कान का झुमका गिर गया, या आपकी हाथ की अंगूठी गिर गई, या आपके गले की चैन किसी ने खींच ली, उस स्थिति में आपके साथ क्या होता है? क्या होता है? दुख होता है। आपको दुखी करती हैं ये घटनाएं, आप रोते हैं, मेरी चैन चली गई, मेरी अंगूठी चली गई, मेरे पैसे चले गए, मेरा मोबाइल चला गया, मेरी चप्पल चली गई, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। क्यों? यदि आप ये सोच लें कोई बात नहीं, चला गया चला गया, गया सो गया। यदि आपके अंदर त्याग है कि गया तो गया, कोई बात नहीं,
तो आपके अंदर यदि त्याग है तो वो घटना आपको दुखी नहीं करेगी। क्या ये बात सत्य है? यदि आपके अंदर त्याग है तो घटने वाली कोई भी घटना आपको दुखी नहीं करेंगी। बट आपको त्याग नहीं है, आप जुड़े हैं, अटैच हैं वस्तुओं से, तो जरा सी घटना आपको पूरा प्रभावित करेगी, पूरा प्रभाव डालेगी, और यही आपके दुख का कारण है। इसलिए कहता हूं, संसार से अटैच ना रहो, संसार की वस्तुओं से अटैच ना रहो। ये अंगूठी मैंने पहनी है, पर मैंने पहनने के पहले ही मैंने ये सोचकर पहना है कि ये एक दिन गिर जाएगी या तो कोई ले जाएगा। तो जब ये ले जाएगा, कोई गिर जाएगी, तो क्या मैं इसके लिए रोऊंगा? इसलिए पहले ही अपने दिल को पक्का कर लो, या तो फिर पहनो मत, या तो फिर पहले ही भाई पहनो मत। आपने 10,000 के जूते खरीदे, तो जब जूते खरीद रहे थे तब ये सोच लेना कि ये जल्दी से चोरी हो जाएंगे, और चोरी होएंगे तो क्या आपका जिगर, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप रोएंगे नहीं? यदि आप नहीं रोएंगे, गए तो गए, तब तो आप 10,000 के जूते खरीद लो। लेकिन आप यदि रोएं तो भाई साहब आप 500 के जूते खरीदो, 10,000 ना, क्योंकि तुम्हें फिर ये रुलाएंगे भी। एक बात और सुन लो कान खोल के, जो लोग हंसाते हैं वो लोग एक दिन रुलाते भी हैं। जो वस्तु हंसाती है वो एक दिन रुलाएगी जरूर। क्या ये बात सही है? इसे मैं सिद्ध करके बता दूं, सुनो। पत्नी बहुत हंसाती है, पति बहुत हंसाता है, बहुत सुख देता है पति, पत्नी भी बहुत सुख देती है, बहुत हंसाते हैं, बहुत खुश रहते हैं आप दोनों पति पत्नी। लेकिन एक दिन जब तुम दोनों में से एक नहीं होगा, तब वो दिन आपके रोने का दिन होगा। जितना हंसे हैं उतना रोना भी पड़ेगा। जहां से सुख मिला है वहां से दुख भी मिलेगा। सही है? जो बेटा तुम्हें आज बहुत खुश रखता है, कल बुढ़ापे में छोड़कर चला गया तो उसके लिए आंसू भी बहाना पड़ेगा। तैयार रहना। इसलिए कहता हूं, यदि दुख से बचना हो तो मेरे पास एक उपाय है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से अपना लगाव, अपना मोह ना रखो। सदा ये सोचो कि ये एक दिन नहीं रहेंगे, रहेंगे तो केवल भगवान सदा रहेंगे। इसलिए इनके संग व्यवहार तो किया जाए, अंगूठी पहनी तो जाए, इससे प्यार ना किया जाए। मंगलसूत्र पहना तो जाए, उससे प्यार ना किया जाए। पति के संग रहा तो जाए, प्यार ना किया जाए पति से। तो क्या किया जाए महाराज? प्यार की क्या जरूरत है? पति तो व्यवहार से चल जाएगा। व्यवहार करते रहो, मेरा पति है। हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू कहते रहना अपने पति अपनी पत्नी को, इससे ही काम होता रहेगा। ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, प्यार व्यार करने की जरूरत ही नहीं। मैं पहले बात दोहरा चुका हूं, फिर याद दिला रहा हूं। प्यार केवल भगवान से हो। दुनिया के लोग तो शब्दों के जाल में ही उलझे रहते हैं। पति से आप कह देंगे आप बहुत अच्छे पति हैं, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप मिले, फिर आपका पति फूल के गुब्बारा हो जाएगा। इतना कह दो। और पति लोग जरा इतना कह दें कि सुनो तुम भोजन बहुत अच्छा बनाती हो और आप आज क्या लग रही हो, इतना बस पति लोग कहते रहे तो पत्नी तो बिल्कुल झूलती रहेगी झूले में, बिना झूले के। इन लोगों के खुश करने के लिए इतने शब्द पर्याप्त हैं। सही है? इसलिए इन लोगों को जहां इन शब्दों से काम हो जाए वहां प्यार व्यार की जरूरत नहीं है। प्यार करना है, भगवान शब्द से खुश नहीं होता, ये याद रखना। तुम कितना भी स्तुतियां करते रहो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो, तुम कितना भी शब्द गिड़गिड़ाते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारे उन शब्दों में सच्चा प्रेम नहीं घुलेगा तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान के लिए प्रेम चाहिए और दुनिया को रिझाने के लिए शब्द चाहिए। तो शब्द दुनिया को दो, प्रेम भगवान को दो। और आप लोग उल्टा करते हैं, शब्द तो आपने भगवान के लिए रखे हैं। माता पिता तुम मेरे, तन भी तेरा मन भी तेरा, सब तो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मंदिर के अंदर बोलता है सब तेरा और मंदिर के बाहर निकलती महाराज ये प्लॉट मेरा है, ये पत्नी मेरी है, वो बच्चे खेल रहे हैं 5-6 वो सब मेरी है। वो सारी जमीन जायदाद महाराज मैंने 10 एकड़ भी प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने खरीदी, पूरी मेहनत की। अभी कह रहा था 5 मिनट पहले सब तेरा है, तन भी तेरा मन भी तेरा, धन। देखो पल भर में इसकी दलीलें बदल गई। सही है? आज का आदमी शब्दों से भगवान को खुश करना चाहता है।